Hello everyone, this is Vedika and welcome back to my channel. Well, we are in Thailand and through these videos मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं. तो चलिए, let's get into the videos. सो अगस्त स्टार्टिंग में हम लोग गए थे थाईलैंड एंड हमने कराबी एंड फुकेट दो जगह कवर करी थी. हमारा 6 नाइट 7 डेज़ का ट्रिप था. 7th डे हमारा रिटर्न था एंड मुझे लगता है कि काफ़ी और टाइम चाहिए इन जगहों को कवर करने के लिए, क्योंकि थाईलैंड में करने के लिए बहुत कुछ है. तो चलिए ये देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं आप थाईलैंड में. बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ. इंडियन फैमिलीज़ भी बहुत कुछ कर सकती हैं. मेरी इन वीडियोज़ के थ्रू आपको पता लगेगा आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं. बहुत ही सुंदर जगह है. सो वीडियो स्टार्ट होती है फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली. हम लोग थोड़ी लेट नाइट पहुंचे थे अराउंड 3:30-4 बजे, क्योंकि हमारी 6-6:30 की फ़्लाइट थी. तो हम लोग अपना पूरा सिक्योरिटी और सब कुछ करवा के चेक इन करके ड्यूटी फ्री में पहुंचे. वहाँ पे जाके 1-2 बॉटल्स परचेज़ करी ताकि हम थाईलैंड में उनको यूज़ कर सके. होटल में अगर अपने पास ड्रिंक्स होती हैं तो वो हेल्प करती हैं, ऐसा सब कहते हैं. तो फिर बस ड्यूटी फ्री में ही आगव अपने अलग से मज़े कर रहा था. बहुत क्यूट सी किट कैट चॉकलेट वाली ना वैन थी. तो ये सारे पैकेट्स उठा के कभी यहाँ रख रहा था, वहाँ रख रहा था. इसके लिए एक खेलने की चीज़ बन गई थी. तो बहुत अच्छा बच्चों को ना अट्रैक्ट करने की चीज़ है. एंड यहाँ पे आयुष ने परचेज़ करी थी और फिर हम लोग चल दिए. अभी हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे. हम लोग लाउंज में गए थे एंड लाउंज में अगर आप लोग कभी गए हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स होते हैं जो चलते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास लाउंज एक्सेस के कार्ड्स थे सबके लिए, तो उनको यूज़ किया. ये 2 कबूतर भी आए थे वहाँ पे एंड वहाँ पे हमने खाया पिया अच्छे से, गप्पे वप्पे मारी. हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा था टू किल. उसके बाद बस हम फिर थोड़ा लेट ही हो गए. आगे आना नहीं चाहता था. भाग भाग के हम लोग पहुँचे. हमने फ़्लाइट पकड़ी अपनी एंड सबको बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहे थे एंड दैट टू फॉर अ वीक. तो काफ़ी प्लान्स थे, बहुत कुछ करना था. एंड फ्लाइट से मैं आपको ना ऊपर से नज़ारे दिखा रही हूँ, क्या मज़ेदार था. दिल्ली से जब हम लोग चले तो थोड़े क्लाउड्स वगैरह थे, बट जैसे हम लोग थाईलैंड पहुँचे तो ऊपर से बहुत स्कैटर्ड थे क्लाउड्स, जबकि वहाँ पे भी मॉनसून चल रहा है. हाउएवर ऊपर से बहुत सुंदर लगता है थाईलैंड. एंड दिस इज़ द फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर ये सजाया हुआ है. यही है मेरा थंबनेल. तो ये बहुत सुंदर इन्होंने डेकोरेट किया है एंड बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा था आगे भी इसको देख के. फिशेज़ एंड और बहुत कलरफुल है. बस वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करके इमिग्रेशन वगैरह सब करके हम लोग निकल गए एयरपोर्ट से बाहर. एंड हमने वहाँ पे एक कार रेंट पर ली थी, हायर करी थी फॉर द होल ट्रिप. तो हमने फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही एक कार पिक करी एंड रिटर्न में हमने वापस वहीं पे ही वो कार ड्रॉप करी थी. तो एयरपोर्ट से ही हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे. बहुत अच्छा व्यू था एंड फिर थोड़ी देर बाद भूख लग गई तो हम लोगों ने एक्चुअल में घर से कुछ पराठे और पनीर की सब्ज़ी ले गए थे. ये एक व्यू पॉइंट था, वहाँ पे बैठने की भी जगह थी. तो यहाँ बैठ के हमने मज़े से खाया पिया एंड फिर हम थोड़ा आगे निकले, क्योंकि पता नहीं होता है ऑन द वे आपको खाना मिले ना मिले. तो स्पेशली अगर आप एक बच्चे के साथ है तो प्रिकॉशनरी लेकर जाना चाहिए. एंड ऑल्सो अगर आपके साथ कोई वेजिटेरियन है, मेरी मदर इन लॉ वेजिटेरियन है, तो इसलिए हम लोग ले गए थे. तो हम लोग फुकेट से पहले कराबी गए थे क्योंकि हमारी रिटर्न फ्लाइट भी फुकेट से थी. तो हम लोग पहले कराबी गए. बहुत अच्छा व्यू था पूरा रास्ता. एंड ये वहाँ के मंदिर हैं. यूजुअली सब होटल्स में, घरों में, रेस्टोरेंट्स में, मतलब जो भी ओपन एरिया होता है उनके बाहर ऐसे ये 3 कुछ बने होते हैं पिलर्स, और यहाँ पे इनका ये मंदिर होता है. ये लोग पूजा करते हैं. एंड इवेंचुअली हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुँच गए. काफ़ी अच्छा बड़ा सा रिसेप्शन था इस रिजॉर्ट का. इसका नाम था दीवाना. एंड ये जो रिजॉर्ट था ये आवनांग एरिया पे था. आवनांग एक बीच भी है, जस्ट ऑपोजिट थी इस रिजॉर्ट के. एंड बहुत ही सुंदर बीच है. आगे आप देखना, मैं आपको दिखाऊंगी अपने वीडियो में. बहुत सुंदर बीच है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है. ये हमारा रूम है. रूम के बाहर जकूज़ी था, अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा बेड था. वॉशरूम इसका अजीब था. ये जो आप देख रहे हो वॉश बेसिन, ये रूम के बाहर था. सॉरी, बाथरूम के बाहर था, रूम के अंदर था. एनीवेज उसके बाद हम लोग गए, हमने थोड़ा पूल वूल एंजॉय किया. काफ़ी थक गए थे. एंड देन उसके बाद यहाँ पे आशु और आगव दोनों डार्ट्स और ये तीर कमान और ये सब चला रहे हैं. उसके बाद हम लोग रात में निकल गए थोड़ा घूमने फिरने के लिए. फर्स्ट नाइट को हमारा प्लान था कि क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हम एक जो कराबी की नाइट मार्केट होती है, 2 नाइट मार्केट होती है, एक कराबी में होती है और एक आवनांग में होती है. ये 2 फेमस है वहाँ की. हम लोग कराबी वाली नाइट मार्केट में गए थे.
बहुत सुंदर मार्केट होती है, ऐसे जैसे अपने यहाँ वो फड़ी वाली टाइप्स मार्केट सकते हैं ना, वैसी मार्केट है, बट बहुत सुंदर है, एकदम अच्छे से प्लान्ड होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आप सूवेनियर्स परचेज कर सकते हो। यहाँ पे एक ये जगह है, मतलब इन्होंने बना रखी है बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए ना, तो यहाँ पे बैठ कर आप बच्चों के साथ कलर्स कर सकते हो। आगव भी काफ़ी एंजॉय करा था, एक छोटा सा ही उन्होंने कैनवस था, ये हमने परचेज कर लिया था ये, और इनफैक्ट आई थिंक 20-30 थाई बात का था, बहुत महंगा भी नहीं था। एंड ओवरऑल एज अ कंट्री थाईलैंड इटसेल्फ काफ़ी सस्ता है, चीप है, कुछ भी महंगा नहीं है, सिर्फ आपके टिकट विकेट इमिग्रेशन का खर्चा है, बाकी सब सस्ते में हो जाता है। एक छोटी सी बच्ची कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, बहुत ही मेलोडियस था। अगर आपको इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फिर यहाँ पे आपको लोकल फूड खाने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो सैटे थे, ये वहाँ की स्पेशलिटी है। फिर वहाँ पे जूसेस और जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके शेक्स और ये सब काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, बहुत पॉपुलर है। एंड भाई बर्फ़ तो भर भर के डालते हैं हर चीज़ में ये लोग। तो लोकल हमने डेलिकेसीज जो भी हैं उनको एंजॉय किया, किस तरह से लोग खाते हैं, बैठते हैं, लोकल म्यूज़िक सुना, लोगों से इंटरेक्ट किया, बातें करी वहाँ के लोगों से, बहुत मज़ा आया। बहुत ही कूल वाइब्स हैं, बहुत हैपनिंग प्लेस है। अगर आप कराबी में हैं तो इस कराबी की नाइट मार्केट में ज़रूर जाइएगा। ये भी कोई बहुत डिलिशियस सी उनकी कोकोनट मिल्क और कुछ की कोई थी, आई डोंट नो क्या पुडिंग थी क्या थी, ये भी अगर आपको पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़े से अपने लिए और मम्मी के लिए एक शेक मैंने पैक करवा लिया था, सो एज हम रात में जाकर उसको पी सकें, क्योंकि हमने खाना तो ज़्यादा नहीं खाया, बट हमने सोचा प्रॉबेबली लेट नाइट लगेगा तो हम इसको पी लेंगे, पेट भर लेंगे। एंड बस यहाँ पे बहुत मज़ा आया, एकदम हैपनिंग मार्केट थी, बहुत ही एंजॉय किया। आगव ने भी घूम कर पूरा एक्सप्लोर किया। सो ये था हमारा फर्स्ट डे काफ़ी अच्छा रहा, हमने जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सब मीट हो गई। इसके बाद हम लोग होटल चले गए। सेकेंड डे हमने क्या किया ये देखोगे आप अगले व्लॉग में, सो डू कीप कनेक्टेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।